पाठ 8 प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना, क्लास 7th। अब हमें यहाँ पर जो इस चैप्टर में है उसमें बताना सीखना है राशियों की तुलना। राशियाँ क्या क्या, जैसे रुपया ना, पैसा ना, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही जो है दिन, घंटे, ये वर्ष, ये सारी चीज़ें एक ही राशियों के अलग अलग पैमाने हैं जैसे ना। तो इसको अब हम इसमें निकालते हैं। इस प्रश्नावली में हमने कुछ चीज़ें सीखनी है। नंबर 1 सीखना है इस प्रश्नावली में हमें अनुपात। ये अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। इसे हम अनुपात को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब हमें लिख दिया लंबाई अनुपात चौड़ाई, ये इसको हम ऐसे दर्शाते हैं अनुपात। माना किसी खेत की, इधर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, किसी खेत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और एक पेपर की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका अनुपात ज्ञात करो। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इसको लिखेंगे 8:3। और इसको अनुपात को किस रूप में लिखते हैं, 8/3। इस रूप में हम लिखते हैं, अनुपात को बट्टे के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमेशा। और जो पहला का, और जैसे एक चीज़ होता है, एक प्रश्न ही ले लेते हैं हम, उससे हम समझ जाएंगे इसको, प्रश्नावली को। तो प्रश्न नंबर 1 है इसमें, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 है, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न, ठीक है। अब इसमें हम पहला है, जरा देखिए, ए, रुपया 5 का 50 पैसे से, रुपया 5 का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं इन दोनों का, सबसे पहले ये दोनों राशियां समान एक ही राशि में बदल देते हैं। रुपये को या तो पैसे में बदल दें या पैसे को रुपये में बदल। तो हमें आसानी है यहाँ पर रुपये को किस में बदलना है, पैसे में बदलने पर, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले कितना रुपया बराबर एक, कितना पैसा बराबर 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे, ठीक है। तो ये कितना रुपया है, 5 रुपया है, तो 5 गुणा 100 पैसे हो जाएगा। का 50 पैसे से, ये, ठीक है। अब ये वो दोनों को गुणा कीजिए, 500 पैसे का 50 पैसे से, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर समझ गए। हमने क्या किया कि रुपये को भी किस में बदल दिया, पैसे में बदल दिया। और जानते हैं चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपया बराबर 5 गुणा 100 पैसे का 50 पैसे से, यानी 500 पैसे का 50 पैसे से, ठीक है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि का माने तो क्या हो जाता है, गुणा। लेकिन यहाँ पर ये, इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि अनुपात बताओ, कह रहा है इसका, इस पैसे का इस पैसे से अनुपात ज्ञात करो। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अनुपात का अर्थ है 500 अनुपात यहाँ पर है, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात या 500 अनुपात 50, यानी इसको हम लिख सकते हैं 500/50 बराबर क्या हो गया, 10/1 बराबर 10:1। ये अनुपात में लिखना है इसको। तो 500 पैसे का अर्थ होता है यहाँ पर गुणा, लेकिन इसको हम इस रूप में हमें लिखना है, तो इसको हम पहले नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए, अब 500 पैसे हैं तो लिख दिया का 50 पैसे से, यानी बट्टे 50,
ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, दोनों को काट दिया, 50 से 10 बार कटा और ये एक बार 10:1। तो हम किस में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। और यही चीज़ ये भी है, ये बात की बात है, पहले हम यही चीज़ ये जो है वही ये भी है, ठीक है। अब ऐसे ही बी, इसी का बी ले लेते हैं। क्वेश्चन है 15 kg का 210 kg से, यस। अब दोनों देखिए, दोनों क्या है, केजी का नहीं, 210 ग्राम से है, यस, दोनों अलग अलग हैं। ये ग्राम से है, ये केजी। 15 kg का 210 ग्राम से ये है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं जरा देखिए। केजी को पहले हम, चूँकि पहले लिख लीजिए, क्योंकि 1 kg बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं 1 kg। तो हम इसके बाद केजी को पहले किस में बदल दिया हमने, ग्राम। तो अब देखिए कितना केजी है, 15 गुणा कितना, 1000, क्या अब ग्राम का 210 जी या ग्राम एक ही बात है से। तो कितना हो गया ये, 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से, यस, बराबर हो गया ये। अब इसको का क्या लिख सकते हैं, बट्टे में, इसको बिल्कुल ठीक है। किस में बदलना है हमने, अनुपात में बदलना है। यहाँ देखिए, अनुपात में बदलो, किस में, अनुपात ज्ञात करना है। तो इतना बट्टे, अनुपात मीन्स हमें पता है बट्टे, ये बट्टे मीन्स अनुपात। तो 1500 क्या कहता है, बट्टे 210 डिवाइडेड 210, 0 से 0 कट गया आपका, यह आ गया सीधे से, कितनी बार कट गया। अगर हम इसको काटते हैं, किससे ले लेते हैं, सीधे से 3 से काटते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, 3 से, इस पूरे को 3 से, ये आ गया आपका, रुकिए, 15,000 है ये, बटे 210, 0 से 0 कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, 1500 बटे 21 बराबर 3 से काट दीजिए, 3 से 500, 3 से 3 70, यानी ये कितना मिला हमें, 500 बटे 7 बराबर कितना, अनुपात कितना, 500 अनुपात 7। बट्टे को हम किस में लिखते हैं, अनुपात में, ये देखिए, ठीक है। इससे हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही मीटर सेंटीमीटर बना सकते हैं। अब इसी का एक बनाते हैं डी। जरा देखिए, 30 दिनों का 36 घंटों में, 36 घंटों से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले भाई, एक दिन बराबर कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे, चूँकि एक दिन। तो अब कितने दिन है ये, 30 दिन। 30 गुणा 24, अब ये किस में बदल दिए हमने इनको, घंटे का 36 घंटों से, बिल्कुल ठीक है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 4 3 12 का 2, 80 ले 1 3 6 1 7, 720 घंटे का किससे, 36 घंटे से अनुपात मीन्स ये क्या हो जाएंगे, बट्टे में आ जाएगा 36, और ये कट जाएगा 36 से कम 36, 36 दूना 72, यानी 20 बट्टे 1 बराबर आ जाएगा 20 अनुपात 1। ठीक, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। यस, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, इसको देखिए। एक प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कुल कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। ये जरा ध्यान दीजिए, 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए, 3। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने होने चाहिए। अब इसको हम जब बनाते हैं तो इसको कैसे हम बनाएंगे, इसको आप समझेंगे। इसका आंसर मैं बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए इसको, कि 6 विद्यार्थियों के लिए, कितने विद्यार्थियों के लिए, 6
विद्यार्थियों के लिए बराबर कितने कंप्यूटर? 3 कंप्यूटर। तो कितने विद्यार्थी हमें निकालने हैं? 24 के लिए। तो हम पहले निकालेंगे एक विद्यार्थी के लिए, एकांकी का नियम कहते हैं पहले एक के लिए निकालें, यानी 3/6 कंप्यूटर एक के लिए। तो इसलिए कितने के लिए? 24 विद्यार्थियों के लिए। 24 माने ज़्यादा है, कम माने भाग, ज़्यादा माने गुणा। 3/6 गुणा 24। ठीक, तो 6 से 6 दूना 12, सॉरी 6 चक्को 24, ये 24 है नॉट 12, तो 6 चक्को 24, 4 तियाँ 12। 12 क्या आ गया हमारे? कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर हो गए? तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है? तो हम लिख सकते हैं 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता है। यस, ओके। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख। कितना? कहाँ की जनसंख्या? राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 570 लाख है। और यूपी की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1660 इतने लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है 3 लाख किमी स्क्वायर। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बराबर है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? नंबर 1 पहला निकालना है, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। पहले पूछ रहा है ये, प्रति किमी कितने व्यक्ति हैं, ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है ये, प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं इन दोनों राज्यों में। अब जरा देखिए, पहला ही इसी को हल करते हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर, राज्यों में व्यक्ति प्रति किमी स्क्वायर बराबर है, कैसे निकालेंगे? राज्यों की जनसंख्या बटे राज्य का क्षेत्रफल। सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसे ही एक पहला ले लेते हैं, राजस्थान में व्यक्ति पर किमी स्क्वायर कितना होगा? 570 लाख ओवर बट्टे कितना? 570 लाख जनसंख्या है। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? राज्य का क्षेत्रफल 3 लाख किमी स्क्वायर बराबर 3 से भाग दे दो सीधे से इसमें। 3 एकम 3, 3 नम 27, 0। 190 व्यक्ति प्रति
किलोमीटर वर्ग में स्क्वायर में होगा। यानी लंबाई 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा वो जो भाग है उसमें 190 व्यक्ति अप्रोक्स इसमें जो है लिविंग रहते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 1660 लाख बटे 2 लाख। एल यानी लाख है, ये एल पर किलोमीटर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, इसको भाग दे दो, 2 8 16, 2 3 6 और 2 शून्य की शून्य, यानी कितना हो गया ये 830 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका, ये हमने निकाला। सेकेंड है, किन राज्यों की जनसंख्या कम घनी है? किसकी है? जहाँ पर कम लोग हैं यहाँ, और यहाँ ज़्यादा घने, ज़्यादा लोग हैं ना कम जगह पर, उसी जगह पर यहाँ पर इतने लोग रहते हैं और यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, तो कहाँ पर कम रहते हैं? राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। यस, हम इसको, तो आप समझे हमने कैसे निकाला इसको। पहले क्या निकाला? प्रति किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति किलोमीटर, राज्यों की जनसंख्या बट्टे राज्य का क्षेत्रफल, ऐसे हमने इसको पहले इसको निकाला। ठीक, तो फिर हमने क्या किया? राजस्थान का निकाला, उसके बाद फिर किसका किया? उत्तर प्रदेश का, यूपी का निकाला। कैसे निकाला? वही फॉर्मूले से ऊपर, राज्यों की जनसंख्या बटे राज्य का क्षेत्रफल, ये बट्टे ये 2 से डिवाइड कर दिया। ये लाख प्रति किलोमीटर है, एल का अर्थ यहाँ पर ये है, ये निकल गया। अब वो क्वेश्चन सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट है, आंसर मैं दे रहा हूँ सीधे, इसको सीधे आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन था इसके साथ, किन राज्यों की जनसंख्या कम घनी है? किसकी घनी कम है? यानी इतना सा क्षेत्र है और ये भी इतना सा क्षेत्र है, बराबर हैं दोनों का क्षेत्र। एक जगह रहते हैं 830 लोग और एक जगह रहते हैं 190। घना कहाँ कम है? यहाँ है, कम लोग हैं, ज़्यादा जगह मिलेगी। यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो जगह क्या मिलेगी? क्या मिलेगी हमें? ये फॉर्मूले से, ये फिगर से बता रहा हूँ, बराबर जगह हैं ये दोनों। इसमें 190 लोग रहते हैं, इसमें 830, तो इसमें 190 रहते हैं, तो घना कहाँ कम होगा? यहाँ कम होगा, तो राजस्थान की जनसंख्या कम होगी क्योंकि यहाँ 190 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहता है। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं।